प्रस्तुत पंक्तियाँ हरिजन गाथा नागार्जुन जी के द्वारा प्रस्तुत पाठ लिया गया है। हरिजन गाथा नागार्जुन यूपीएससी हिंदी ऑप्शनल सिलेबस का एक अहम हिस्सा है। इसके पहले हमने नागार्जुन जी के अकाल के बाद और बादल को घिरते देखा नामक कविता के वीडियो को बना के अपलोड कर दिया है। अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो एक बार ज़रूर देखिएगा। तो आइए आज हम शुरू करते हैं हरिजन गाथा। जैसा कि प्रस्तुत कविता के जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा विषय है हरिजन गाथा, उससे ही हमको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है कि हरिजन गाथा मतलब कि जो हरिजन है उनकी गाथा क्या है, उनकी व्यथा क्या है। आज उसका नागार्जुन जी ने बड़ी मार्मिक चित्रण किया है। वैसे नागार्जुन जी के बारे में कहा जाता है कि ये काफ़ी अच्छे घर के थे और ज़्यादातर इतनी जिस प्रकार से इन्होंने हरिजनों की जो संवेदना है, जो उनकी पीड़ा है, जो उनकी यथार्थता है, उसको व्यक्त किया है प्रस्तुत पंक्तियों में, वैसा ऐसे लोग कर सकते हैं ऐसी अपनी कविताओं में व्यक्तता जो कि उस समय से गुजरे हो, जिनके साथ यथार्थता में वो सब हुआ हो। लेकिन नागार्जुन जी ने इसको अपने अनुभव के आधार पर प्रस्तुत पंक्तियों को लिखा है और आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, इनकी कल्पना किस चरम सीमा पे थी। तो आइए शुरू करते हैं। एक में कैसा है कि ऐसा तो कभी नहीं हुआ था। प्रस्तुत पंक्तियों में आपको बता दें कि एक हरिजन सोच रहा है, मतलब नागार्जुन जी अपने मन में सोच रहे हैं और अपनी कल्पनाओं को व्यक्त करते हुए लिख रहे हैं कि ऐसा तो कभी नहीं हुआ था। महसूस करने लगी वो। एक माँ है जिसके गर्भ में एक बच्चा पल रहा है, और वो माँ कैसी है? हरिजन माँ है। एक उसके पेट में एक हरिजन बेटा पल रहा है, जो कि ये जातिवादी के ऊपर है कि किस प्रकार से जातियों में लोगों को कितनी यातनाएं सहनी पड़ी हैं। ऊंचे जो कास्ट के लोग, जो ऊंची बिरादरी के लोग हैं, वो किस प्रकार से नीचे बिरादरी के लोगों को दबाया करते थे, किस प्रकार से उनका शोषण करते थे। उसमें एक माँ, प्रस्तुत लाइनों में एक माँ की व्यथा को बताया गया कि एक माँ सोच रही है कि कवि कह रहे हैं कि ऐसा तो कभी नहीं हुआ था, कि महसूस करने लगी वो एक अनोखी बेचैनी, एक अपूर्व आकुलता उनकी गर्भ कुक्षियों के अंदर। बार बार उठने लगी टीसें, लगाने लगे दौड़ उनके भ्रूण अंदर ही अंदर। ऐसा तो कभी नहीं हुआ था। कभी यहाँ पे अपनी कल्पनाओं को व्यक्त करते हुए अपनी व्यथा, हरिजन की व्यथा को बताते हुए कह रहे हैं कि एक माँ है जिसके गर्भ में एक बच्चा पल रहा है, तो माँ महसूस कर रही है अपने बच्चे की एक अनोखी सी बेचैनी। जैसे कि जो पुरानी जो आप बीती हुई है औरों के साथ, वो माँ उस आप बीती को सोच करके अपूर्व की जो आकुलता है उसके मन में, जो पूर्वाभास हो रहा है कि मेरे बच्चों के साथ क्या होगा, कैसे इनके साथ अन्याय होगा कि न्याय होगा, तो उसके अंदर से एक अजीब सी, एक अनोखी सी बेचैनी उठ रही है। वो बेचैनी कैसी है? उनकी गर्भ कुक्षियों के अंदर, उस माँ के गर्भाशय के अंदर से एक आकुलता सी, उसके ऐसा मानो, ऐसा लग रहा है कि उसका बच्चा एकदम व्याकुल है आने वाली समस्याओं को लेकर। बार बार उठने लगी टीसें, बार बार उसके गर्भ से पीड़ा उठ रही है। ठीक, बार बार उसके गर्भ से पीड़ा उठ रही है। ऐसा लग रहा है कि उसके बच्चे दर्द से अभी से ही कराह रहे हों, जैसे कि आने वाली जो विपदाएं हैं उनका अनुभव कर लिया, उनको महसूस कर लिया हो उन्होंने। और उनकी गर्भ कुक्षियों के ही अंदर से एक अजीब सी आकुलता के साथ उनके बच्चे क्या कर रहे हैं? लगाने लगे दौड़ उनके भ्रूण, जो उनके माँ गर्भाशय के अंदर जो भ्रूण है, ऐसा लग रहा है कि वो चिंताओं के मारा दौड़ लगा रहे हैं उसके अंदर से कि अब क्या होगा क्या होगा। अंदर ही अंदर, उसके अंदर ही अंदर एक अजीब सी बेचैनी की वजह से उसके जो भ्रूण है एक माँ के गर्भाशय में, वो बार बार अंदर ही अंदर माँ से ये सवाल पूछ रहे हैं, जैसे आने वाली विपदाओं की आकुलता से वो एकदम परेशान हो गए हैं और बार बार दौड़ लगा रहे। दौड़ लगाने का मतलब बार बार, जैसे होता है ना बच्चा पेट में होता है तो बार बार पैर मारता है, तो वही हो रहा है। ठीक, तो कवि कहे तो ऐसा तो कभी नहीं होता कि एक भ्रूण में ही पल रहे बच्चे की व्याकुलता बढ़ गई हो, समाज ने इतना अत्याचार किया हो। फिर क्या है? ऐसा तो कभी नहीं हुआ था कि हरिजन माताएं अपने भ्रूणों के जन को खो चुकी हों एक पैशाचिक दुष्कांड में। ऐसा तो कभी नहीं हुआ था। कवि कह रहे हैं कि ऐसा तो इतिहास में, ऐसा तो जीवन में मैंने कभी नहीं देखा था, ऐसा कभी हुआ ही नहीं था आज तक धरती पे कि हरिजन माताएं हैं वो अपने भ्रूणों के जनकों, अर्थात जो उनके गर्भ में पल रहा जो बच्चा है, उसके जो पिता है या माता है, उनको वो खो चुकी हों, उनके पिता को वो खो चुकी हों। किसमें खो चुकी हों? एक पैशाचिक दुष्कांड में। पैशाचिक दुष्कांड में मतलब क्या होता था कि जो बड़े बिरादरी के अपने आप को लगाने वाले जो लोग होते थे,
वो जो छोटी जाति के लोग होते थे उनको क्या करते थे, जिंदा जला दिया करते थे बांध करके। तो वही एक माँ कह रही है कि कभी सोच रहा है कि ऐसा तो जीवन में मैंने कभी देखा ही नहीं, ऐसा तो धरती पे कभी हुआ ही नहीं कि एक माँ अपने बच्चे को, अपने एक बच्चा जो कि भी जन्म भी नहीं लिया है, उसने अपने पिता को खो दिया है, उसकी माता ने अपने पति को खो दिया हो अपने बच्चे के पैदा होने से पहले ही। और कहाँ खो दिया है, ऐसा नहीं कि ईश्वर की मौत से मरा हो, वो एक पैशाचिक दुष्कांड में ये जो जात बिरादरी के लोग हैं, इन्होंने जो दुष्टता की है, जो ये कर्म किया है, उस दुष्कर्म में हरिजन माताएं अपने भ्रूणों के जनकों को क्या की हैं, खो चुकी हैं। तो कभी कह रहा है कि ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं था, इतना अत्याचार तो धरती पे कभी नहीं हुआ था। फिर ऐसा तो कभी नहीं हुआ था कि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 13 के 13 अभागे अकिंचन मनुपुत्र जिंदा झोंक दिए गए हों प्रचंड अग्नि की विकराल लपटों में, साधन संपन्न ऊंची जातियों वाले 100 मनुपुत्रों द्वारा। ऐसा तो कभी नहीं हुआ था। कभी फिर से हरिजन की व्यथाओं को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि ऐसा तो कभी नहीं हुआ था कि एक बच्चा मरा हो, 2 बच्चे मरे हो, 3 मरे हो, नहीं, बल्कि 13 के 13 मर गए, भागे थे बेचारे। और कैसे थे वो, अकिंचन मनुपुत्र थे। अकिंचन मतलब बिना किसी गलती के उनको मार दिया गया, ठीक है, जिंदा झोंक दिया गया हो। कैसे उनको मारा गया, जो प्रचंड अग्नि की विकराल लपटें थी, आग जलाई गई और उसमें उनको क्या किया गया, जिंदा ही बिना मारे उनको उसमें जिंदा झोंक दिया गया और वो आग में जल करके मर गए। साधन संपन्न ऊंची जाति वाले, ऐसा दुष्कर्म किया किसने, जिनके पास सभी साधन है सुख सुविधा के, जो पूरी तरीके से संपन्न घराने के लोग हैं, जो अपने आप को ऊंचे कुल का मानते हैं तथाकथित, ऐसे लोग थे। और वो कितने थे, 100 मनुपुत्र। मनु कहते हैं ना कि धरती पे सबसे पहले मनु आए थे और श्रद्धा आई थी और हम सब उन्हीं की संतान है। तो कह रहे हैं कि ये जो 13 के 13 थे, इनको हरिजन किसने बताया, ये ऊंची जाति के लोगों ने, लेकिन है तो ये भी मनुपुत्र ही ना, वो भी अकिंचन है, बिना किसी दोष के हैं ये। और इनको मारा किसने, 100 मनुपुत्रों ने। मनु की ये भी ऊंची जाति है, जो अपने आप को बताते, ये भी तो मनु के पुत्र ही हुए। तो इन्होंने 100 जो मनु के पुत्र थे, वो बल से विवश करके मार के जिंदा झोंक दिए प्रचंड अग्नि में। किनको, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 13 लोगों को। तो कभी कह रहा है जब इतना विकराल अत्याचार हो रहा है, तो कभी कह रहा है ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं था। फिर क्या है कि ऐसा तो कभी नहीं हुआ था कि महज 10 मील दूर पड़ता हो थाना और दरोगा जी तक बार बार खबरें पहुंचा दी गई हो संभावित दुर्घटनाओं की। अब प्रस्तुत पंक्तियों में कभी बता रहे हैं कि किस प्रकार से हमारा जो जनतंत्र है, किस प्रकार से हमारी जो पुलिस व्यवस्था है, जो न्याय व्यवस्था है, वो किस प्रकार से कितनी ढीली है। कैसे न्याय जो होता है वो सिर्फ अमीरों के हक में आता है, गरीबों को कुछ नहीं मिलता है, उसकी बड़ी मार्मिक व्यथा बता रहे हैं कवि। कह रहे हैं कि ऐसा तो कभी नहीं हुआ था कि महज 10 मील दूर पड़ता हो थाना, भले ही गांव से 10 मीटर दूर पे थाना पड़ता हो पुलिस का, फिर भी दरोगा जी के पास बार बार ये खबर पहुंचा दी गई थी कि कुछ न कुछ दुर्घटना होने वाली है, फिर से ऊंची जाति के लोग नीची जातियों का शोषण करने वाले हैं। ये पता था दरोगा जी को, ये खबर पहुंचा दी गई थी उनको। फिर भी और निरंतर कई दिनों तक चलती रही हो तैयारियां सरेआम, और कई दिनों तक लगातार सबके सामने सरेआम। ऐसा नहीं कि पुलिस को खबर नहीं है, सबको पता है कि ये ऊंची जाति के लोग जो है नीची जाति का शोषण करने के लिए तैयारियों में जुटे हुए हैं। कैसी तैयारियां कर रहे हैं, किरासिन के कनस्तर, मोटे मोटे लट्ठड़, उपलों के ढेर, सूखी घास फूस के पूले जुटाए गए हो उल्लासपूर्वक। कल्पना कीजिए कि कभी की कल्पना कैसी है कि ये जो ऊंची जाति के लोग हैं, वो सोचो नीची जाति के लोगों को जलाने के लिए, उनको मारने के लिए किस प्रकार से, कितने उल्लासपूर्वक, कितनी खुशी से जो है घास फूस, सूखी घास इकट्ठा कर रहे हैं। उपलों जानते हो आप, जो गाय के गोबर का बनता है, गाँवों में बड़ा बनता है, तो वो उसकी ढेर को लगा रहे हो, और मोटी मोटी लाठियां मारने के लिए लिए हो, कनस्तर लिए हो, चाकू, पिस्तौल, सब सरेआम लेके टहल रहे हैं। चल रही तैयारी कि हाँ जलाया जाएगा, फिर भी पुलिस कुछ नहीं कर रही है। और एक विराट चिताकुंड के लिए खोदा गया हो गड्ढा हंस कर, और कह रहे हैं कि एक भयंकर चिताकुंड तैयार करने के लिए जो ऊंची जाति के लोग हैं, उन्होंने बहुत खुशी पूर्वक गड्ढा खोदा है। और ऊंची जातियों वाली वो समूची आबादी आ गई हो होली वाले सुपर मौज मोड़ में। और कभी कह रहे हैं कि इतना सब करके जो ऊंची जाति के लोग हैं, वो नीची जाति, वो हरिजन को क्या कर रहे हैं, जलाने के लिए, उनका शोषण करने के लिए होली जैसे आ गई हो, ऐसे आग जला करके एकदम सुपर मौज, मतलब एकदम मस्ती वाले मूड में आ गए हों और इस तरह जिंदा झोंक दिए गए हों। और इस प्रकार से जो
नीची जाति के लोग हैं उनको उस आग में, जो आग की तैयारी है इतने दिनों से चल रही थी, चिता कुंड तैयार किया गया, उस कुंड में जिंदा मनुष्यों को, जो नीची जाति के लोग हैं उनको जिंदा झोंक दिया गया। सोचो इतना अत्याचार हो रहा है और पुलिस कुछ नहीं कर रही है। तो यहाँ पे जनतंत्र में जो पुलिस न्याय व्यवस्था है उसको विफल होता हुआ प्रस्तुत पंक्ति में दिखाया गया है। फिर क्या है कि 13 अभागे मनुपुत्र 100 भाग्यवान मनुपुत्रों द्वारा, ऐसा तो कभी नहीं हुआ था। कह रहे हैं कि 13 उस चिता कुंड में कितनों को जलाया गया। 13 अभागे जो मनुपुत्र थे, जो हरिजन पुत्र थे, उनको, ये जो अपने आप को ऊंची जाति का, जो भगवान के बराबर का अपने आप को बताते हैं, ये जो ऊंची जाति के लोग हैं 100 लोग, ये आकर के बलपूर्वक जो है 13 भागे मनुपुत्रों को जिंदा झोंक दिए बेचारों को। ऐसा तो कभी, कह रहे हैं ऐसा तो दुष्कर्म, ऐसा तो दुष्कांड, ऐसा तो विराट अत्याचार कभी नहीं हुआ था। सेकेंड स्टैंजा में कवि क्या कह रहा है कि चकित हुए दोनों वयस्क बुजुर्ग। अब देखो ये सारी चीजें पिछली पूर्व घटनाएं हैं, ऐसा हो रहा है। तो अभी क्या हो रहा है कि एक महिला को बच्चा होने वाला है, और वो महिला कैसी, हरिजन माता है। तो उसके बारे में कैसी व्यथा बताई गई है कि एक माँ का जब बच्चा होता है या फिर होने वाला होता है तो किस प्रकार से हरिजन लोग अपने समाज के संरक्षण के लिए, अपने समाज के लिए चिंता किस प्रकार से जाहिर करते हैं, व्यक्त करते हैं। वो प्रस्तुत पंक्ति में कवि ने बड़ा मार्मिक वर्णन करते हुए बताया है कि चकित हुए दोनों वयस्क बुजुर्ग। एक ऐसा नवजातक, एक माँ है, उसको एक बच्चा हुआ है, तो बच्चा होता है तो बुजुर्ग लोग आशीर्वाद देने आते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि 2 बुजुर्ग हैं, और जब एक नवजात बच्चा हुआ है घर में, उस बच्चे को दोनों वयस्क जो बुजुर्ग हैं वो देख करके एकदम आश्चर्य में पड़ गए हैं। क्यों आश्चर्य में पड़ गए हैं, देखते हैं। ना तो देखा था ना ही सुना था आज तक। दोनों लोग उस बच्चे को जब देख रहे हैं तो कह रहे हैं कि ऐसा बच्चा तो ना तो आज तक कभी देखा था और ना ही ऐसे बच्चे के बारे में सुना था। पैदा हुआ है 10 रोज पहले अपनी बिरादरी में। और किस बच्चे की बात कर रहे हैं, जो इनकी बिरादरी में अभी 10 दिन पहले पैदा हुआ है। तो कह रहे हैं दोनों वयस्क बुजुर्ग आपस में बात करते हुए कह रहे हैं कि मैं तो ऐसे बच्चे को आश्चर्यचकित हो गया देख करके। ऐसा बच्चा तो मैंने अपने जीवन में नहीं देखा था और ना ही ऐसे बच्चे के बारे में सुना था, जो कि अभी 10 रोज पहले अपनी ही बिरादरी में हुआ है। क्या करेगा भला आगे चलकर। अब दोनों वयस्क बुजुर्ग जो हैं वो चिंता व्यक्त करते हुए कह रहे हैं कि हे भगवान, क्या करेगा भला आगे चलकर, न जाने क्या करेगा ये बच्चा जो अपनी बिरादरी में है। राम जी के आश्रय जी गया अगर, तो कौन सी माटी गोड़ेगा, कौन सा ढेला फोड़ेगा। उसके भविष्य की चिंता व्यक्त करते हुए कहते हैं कि अगर मान लो ऊंची जाति के लोगों से वो बच भी गया, अगर राम जी के आश्रय, अगर भगवान इसको बचा भी लिया, राम जी के आश्रय वो किसी तरीके से जी भी गया अगर, तो न जाने किसके यहाँ मजदूरी करेगा। न जाने, अपने तो खेत भी नहीं है, अपने तो इतने गरीब है कि अपने तो कुछ भी नहीं है, तो न जाने किसके यहाँ मजदूरी करेगा, किसके यहाँ माटी गोड़ेगा, कौन सा ढेला फोड़ेगा, न जाने किसके यहाँ रोटी के लिए ढेला फोड़ेगा, अर्थात कठिन परिश्रम करेगा। मगहा का यह बदनाम इलाका। बुजुर्ग कह रहे हैं कि मगहा उनके गांव का नाम होगा, तो कह रहे हैं कि ये तो मगहा नामक गांव का एक बदनाम इलाका है। बदनाम इलाका है मतलब यहाँ तो हम जैसी बिरादरी वालों का कोई सम्मान ही नहीं, यहाँ तो ऊंची जाति के लोग हमें जीने ही नहीं देना चाहते, हमें तो जिंदा जला दिया जाता है आग में। और ऐसी परिस्थिति में एक बालक हुआ है 10 दिन पहले अपनी बिरादरी में, तो उसकी भविष्य की चिंता करते हुए कह रहे हैं कि न जाने अगर ऊंची बिरादरी के लोगों की आंखों से बच भी गया अगर उनके हाथों से राम जी के सहारे, तो न जाने किसके यहाँ मजदूरी करेगा, न जाने कैसे उस अपना पेट पालेगा बेचारा। क्योंकि ये तो हमारा जो इलाका है, यहाँ तो किसी को सुकून से जीने ही नहीं दिया जाता, यहाँ तो सबका शोषण होता है, तो एक बदनाम इलाका बन गया है। जाने कैसा सलूक करेगा इस बालक से। कह रहा है कि ये जो बदनाम इलाका, यहाँ जो ऊंची जाति के लोग हैं, न जाने कैसे इस बच्चे के साथ व्यवहार करेंगे, न जाने उसको सम्मान देंगे कि नहीं, न जाने उसको जीने देंगे सुकून से कि नहीं। तो इसकी चिंता व्यक्त करते हुए उसके भविष्य की कह रहे हैं। फिर क्या हुआ है कि पैदा हुआ बेचारा भूमिहीन बधुआ मजदूरों के घर। बुजुर्ग कह रहे हैं कि ये भी बालक कितना अभागा है बेचारा, कि ऐसे घर में पैदा हुआ जहाँ पे उसके माँ बाप के पास जमीन नाम की चीज़ भी नहीं है, मतलब अपनी खुद की ज़मीन नहीं है कि जहाँ वो बेचारा बोए खाए अपना जी जाए। वो तो एक मजदूर के घर हुआ है। अब मजदूर के घर हुआ है तो उसको भी तो मजदूरी करनी पड़ेगी, लेकिन समस्या ये है कि वो मजदूरी करेगा कैसे, जीवन गुजारेगा हैवान की तरह। कभी कह रहा है कि पता नहीं उसका जीवन सरल गुजरेगा कि वो भी इन हैवानों के साथ रह के हैवानियत पे उतर आएगा। कहीं वो अपनी बिरादरी में तो हुआ है लेकिन अपनी बिरादरियों के साथ गलत ना करने लगे, तो इसकी चिंता हो रही है बुजुर्गों को। कह रहे हैं कि भटकेगा जहाँ तहाँ बन मानुष जैसा। बुजुर्ग कह रहे हैं कि पता नहीं, हो सकता हो कि अच्छा बन जाए, और अच्छा ना बना तो पता नहीं कहीं इधर उधर भटकने ना लगे बन मानुष जैसा।
मनमानुस मतलब बिना किसी संस्कार के, बिना किसी अच्छाई के, पता नहीं कैसा होगा। अधपेटा रहेगा कि अधनंगा डोलेगा। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि बुजुर्ग सोच रहे हैं, बुजुर्गों की सोच किस प्रकार से व्यक्त की है कि बुजुर्ग कह रहे हैं कि पता नहीं इतनी मजदूरी कर पाएगा कि अपना पेट इसका भर जाएगा, इतना इसके पास कपड़ा तन पे होगा कि इसका पूरा तन ढके रहेगा, कि अधनंगा ही रहेगा, आधा नंगा ही डोलेगा ऐसे इधर उधर, कहीं इसका पूरा पेट भी ना भरे। तोतला होगा कि साफ साफ बोलेगा। कह रहे कि ये जो बालक है पता नहीं ये साफ साफ बोलेगा कि तोतला पैदा होगा, जाने क्या करेगा। बुजुर्ग उसके भविष्य की चिंता करते हुए कह रहे कि जाने ये बालक क्या करेगा जो अपनी बिरादरी में 10 दिन पहले हुआ था। बहादुर होगा कि बेमौत मरेगा। बुजुर्ग कह रहे हैं कि अगर वो बहादुर होगा तो ऊंची बिरादरी वालों से लड़ लेगा, जीत जाएगा, बच जाएगा वो, नहीं तो बेमौत मारा जाएगा। फिक्र की तलैया में खाने लगे गोते। ऐसे ऐसे तरह तरह के विचार अपने मन में लाते हुए, आपस में बात करते हुए उस बच्चे की फिक्र में इतना मतलब गोते लगाने लगे, गोते खाने लगे, अर्थात मतलब गहराइयों में डूब गए कि पता नहीं क्या होगा इस बच्चे के साथ। वयस्क बुजुर्ग दोनों एक ही बिरादरी सोचने लगे बार बार। वयस्क दोनों बुजुर्ग एक ही बिरादरी के, तो जो बच्चा था वो भी उनकी बिरादरी का था, तो दोनों अपनी बिरादरी का जो बच्चा हुआ है उसके बारे में बार बार सोच रहे हैं, न जाने इस बच्चे का क्या होगा। हाय राम, कैसे तो अनोखे हैं अभागे के हाथ पैर, राम जी ही करेंगे इसकी खैर। कह रहे हैं कि ये बच्चा बिल्कुल अनोखा है, बिल्कुल निराला है, ये न जाने अभागे के हाथ पैर इतने सुंदर हैं, पता नहीं ऊंची बिरादरी के लोग इसको कैसे जीने देंगे, छोड़ेंगे भी कि मार डालेंगे। अब तो राम जी ही इसकी खैर बनावे, अब तो राम जी ही इसकी रक्षा करें। हम कैसे जानेंगे, हम ठहरे हैवान। बुजुर्ग कह रहे हैं हम तो कैसे जाने कि ये बच्चा कैसा होगा, बहादुर होगा कि अधपेटा रहेगा, कि अधनंगा रहेगा, कि तोतला होगा, साफ साफ ये सब हम तो नहीं बता सकते ना भविष्यवाणी। तो हम तो, क्योंकि हम तो ठहरे हैवान, हम तो इन हैवानों के साथ रहते रहते हम भी हैवान जैसे हो गए हैं, तो हमको कहाँ ये सब का ज्ञान, कहाँ हमको कहाँ पढ़ने लिखने का अधिकार है। देख तो कैसा मुलुक मुलुक देख रहा शैतान। उसी में से एक बुजुर्ग ने कहा देखो कैसा मुलुर मुलुर, मुलुर मतलब एक टकी लगाए हुए कैसा देख रहा है शैतान कहीं का। जैसे प्यार से दुलारते हैं ना बुजुर्ग लोग, कह रहे टकर टकी लगाए हुए टकर टकर देख रहा है, तो वैसे कह रहे कैसा मुलुर मुलुर देख रहा है। सोचते रहे दोनों बार बार उसकी तरफ देख देख कर ऐसा सोच रहे हैं, उसके भविष्य की चिंता कर रहे हैं। अब क्या हुआ, हाल ही में घटित हुआ था कि विराट दुष्कांत झोंक दिए गए हो 13 निरपराध हरिजन सुसज्जित चिता में। अब दोनों बुजुर्ग फिर से वही हैवानियत को याद करते हुए कहते हैं कि हाल ही में उस घटना को याद करते हैं जो कि हाल ही में हुई थी, जिसमें एक विराट दुष्कांड हुआ था, एक भयंकर अपराध हुआ था, जिसमें 13 निरपराध बिना किसी अपराध के 13 के 13 हरिजन लोगों को किसमें एक बनी बनाई एक तैयार की हुई चिता में, आग की चिता में झोंक दिया गया था, अर्थात जिंदा जला दिया गया था। तो आज मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त कर रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूंगी। आप लोग कमेंट सेक्शन में जहाँ ना समझ में आए पूछ लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।